आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं गठबंधन की सरकार क्या देश की समस्याओं को सुलझा सकता है। उससे बड़ा सवाल जो अवनी रॉय ने कहा कि देश में कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, इसलिए कोई एक पार्टी की सरकार बनने की बात ही नहीं बनती ज्यादा, इसलिए गठबंधन सरकार ही मात्र विकल्प है। धर्मानी जी, देश के सामने कोई विकल्प ही नहीं है गठबंधन के अलावा। बिल्कुल, तो आपको गठबंधन बनाना ही पड़ेगा, गठबंधन की सरकार ही बनेगी। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। पुष्पन, देखिए मेरे को ये लगता है जो आपने बात कही जी, अगर हम गठबंधन की केंद्र में सरकार की बात करें तो एनडीए पहली सरकार थी गठबंधन की, जो गठबंधन की सरकार चली पूरा टर्म, और उसकी अगर परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करें तो उसमें कहीं पर भी इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग नहीं थी जो अब यूपीए को ऐसा नहीं था कि नहीं था, उसमें भी लगातार नहीं, मेरा ये कहना है कि फिर भी दे डिलीवर्ड, और दे डिलीवर्ड, बट यहां डिलीवरी की बात है कि देश को अगर सवाल ये है कि आपको जो मैंने बात कही कि आज स्थिति दोनों राष्ट्रीय दलों की ऐसी है कि वो कुछ प्रदेशों तक सीमित हो गए हैं, और इसलिए ये मजबूरी हो गई है कि केंद्र में गठबंधन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नजर नहीं आता। परंतु मेरे को यह लगता है कि जिस प्रकार चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कई चीजों को रिफॉर्म किया है, इस गठबंधन को लेकर भी इलेक्शन से पहले गठबंधन हो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित हो, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जी पुष्पन, नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा था कि देखिए हम दो चीजों को और कंफ्यूज कर रहे हैं कि देश की आजादी के बाद से इस पूरे देश के अंदर 47 के बाद से कांग्रेस पार्टी गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के हर क्षेत्र में मौजूद थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चली आजादी से के बाद से लेके, उसने इस पूरे 65 साल में सिकुड़ना शुरू किया है। अगर हम दूसरे दल की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो सन 47 से लेकर के आज तक वो थी नहीं, और जहां भी थी तो उसको हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहते थे। तो आज वो पार्टी गोवा में दिखती है, आज वो पार्टी चाहे कर्नाटक में थी हार गई, आज वो पार्टी ऐसे क्षेत्रों में जा रही है जहां कहीं उम्मीद नहीं थी नहीं। तो मैं अगर ये कहें कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सिकुड़ रही है तो ये मुझे कुछ स्टेटमेंट टेक्निकली गलत लगता है। अगर हम ये कहें कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस थी, वो सिकुड़ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, जहां जहां कांग्रेस थी वो अपने कारणों से सिकुड़ गई और वहां क्षेत्रीय दल पनप के मजबूत हो गए। लेकिन जहां तक दूसरे दल की बात कह रहे हैं तो वो तो 1947 के बाद से 80-77 से लेकर आज तक देखें वो सिकुड़ नहीं रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। ये बात अलग है कि उसकी ताकत उस स्पीड में नहीं है। आज चाहे आप साउथ की बात करें, वहां चाहे कर्नाटक में सरकार बनाई हार गए, लेकिन आपका जनाधार पहुंचा। तो इस तरीके से भी देखें कि पूरे देश के अगर हम वोटर्स की बात करते हैं तो कोई 11.5 करोड़ वोटर के ऊपर कांग्रेस पार्टी का दावा है, कोई 9 करोड़ के ऊपर बीजेपी का दावा है। अगर यह कहें कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, तो मुझे कुछ हद तक लगता है कि यह बात कांग्रेस की बात में तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के लिए मैं नहीं समझ पाता कि वो सिकुड़ कहां रही है। जी दादा, चलिए सिकुड़ रही नहीं, लेकिन जो स्थिति है पुष्पन, वो तो यही है कि कोई भी पार्टी इस वक्त नहीं है जिसकी सोच राष्ट्रीय हो, जिसकी जमीन पे, जो राष्ट्रीय स्तर पे हर राज्य में हर जगह पे मौजूद हो। तो इस ऐसी स्थिति में राजा सिर्फ और सिर्फ जो विकल्प है वो है गठबंधन की सरकार की। देखिए, इसमें बात करने के लिए तो हमें अगर पीछे से बात करें जी तो जाके कुछ बनती है। 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त की और 50 के बाद हमारे जनवादी व्यवस्था चालू हुई है। लेकिन जनवादी व्यवस्था चालू होने के बाद ये एक नई सिस्टम जो हमने चालू किया, जनता के अंदर, जनता के द्वारा जो वोटिंग सिस्टम है, इसको हमने उस ढंग से जनता को सिखाया नहीं है। कोई भी कारण होगा इसके पीछे। अब 52 में पहली इलेक्शन हुई और 56 में हमारे देश की उस टाइम की कांग्रेस की देखा गया कि हालत थोड़ा सा जो साउथ में खराब था जी, वो खराब होने के कारण उन्होंने वहां की फिर वो भाषा के नाम से और उसके नाम से और भी टुकड़ा कर दी देश को। आजादी के टुकड़ा तो हुई थी, उसके बाद ये टुकड़ा हुई। अब उनमें से रीजनलिज्म कैसे जन्म हुई है, जो हमारे भारत की इंटीग्रिटी बनी थी, इकाई बनी थी और आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, उसके बाद तुरंत बाद जनवादी व्यवस्था में ये हुआ। 57 में आपको 57 में मालूम है कि केरल में लेफ्ट की सरकार बनी थी और वो सरकार को तोड़ के उन्होंने पहले ये किया है, नीति की वाली जो है कि देश के अंदर एक कांग्रेस ही है जो हम क्षमता पर रहेंगे, और करते करते नेहरू तक तो चले गए और लाल बहादुर जी 2 साल थे और उसके बाद इंदिरा जी के टाइम आई।
इंदिरा के टाइम जब आई तो इंदिरा जी ने सबसे पहले अपने दल के अंदर बहुत सारे को हटा के एक नई चीज को लाने के लिए कोशिश की। कांग्रेस को तोड़ा गया। दूसरी पार्टियों की तैयारी बहुत जल्द बनी है और बाकी तो किरवानी साहब ने कहा कि भारतीय, उसकी बाद जब ही सत्ता में कांग्रेस छोड़कर कोई आगे बना पाया तो पीछे से कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दी और सपोर्ट देने के बाद सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद 1.5-2 साल के बाद उसको कैसे गिराया जाए, कैसे हटाया जाए, ये कोशिशें की और जिसके कारण जो गठबंधन की सरकार जो बनती थी वो चल नहीं पाई। ये हमने 1996 तक देखा है जी। उसके बाद एनडीए की जो बात आती है कि वहां पर वाजपेयी जी और उनके साथ बीजेपी की बहुमत होने के कारण तो उन्होंने अपने मन से वो जो गठबंधन सरकार की जो उन्होंने बार बार कहा कि गठबंधन सरकार की जो धर्म है वो पाला, लेकिन मनमोहन जी जो है ये भी गठबंधन सरकार के हो और जैसा आपके कहा कि कभी कुछ होता है तो कहते हैं हम मजबूरी है, गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरी है, ये सब कहते कहते इसके अंदर जो हमने देखा कि भ्रष्टाचार की बात, दूसरी बात जो है तो हम खास करके उसके साथ साथ ये भी देखा है कि जनता की अंदर खूब पैदा ज्यादा हो रहा है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, जो नहीं है, आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई है, देश की सामाजिक स्थिति खराब हो गई है, देश की राजनीतिक व्यवस्था में देखिए किस तरह की अराजकता फैल गई है। तो कुल मिलाकर के देखिए जिस तरह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जो है ग्रुप एक आंदोलन कर रहा था, एक ग्रुप, ये भी इसके साथ इसको जोड़ना चाहिए, जो दिल्ली में एक नई जो पॉलिटिकल बातें नहीं थी, जो एक मूवमेंट चला रहे थे, वो भी आके पॉलिटिकल इशू जब आया तो आदमी ने सोच कुछ होगा। तो इसके मतलब जो है कि हमें जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चेतना की जो आवश्यकता है, राष्ट्रीय भावना की नीतियों होने से, नीति है और नीति की को हम टुकड़ा के रखें तो आज के दिन में जनता गठबंधन की सरकार इसलिए कामयाब नहीं हो रही है कि कांग्रेस उसको चलने नहीं देती है। हमेशा कांग्रेस उसको नहीं चलने देती है, हमेशा से ये रहा है कि किसी भी मैं बता रहा हूं, ये दोनों फ्रंट की थर्ड फ्रंट की बात है जी। थर्ड फ्रंट की जो भी हो वो कभी 370 एक साथ नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे अपने अंदर विभेद के कारण। तो उसमें से कम 100-150 होगा और 100-150 सरकार नहीं बना पाएगी तो उसके पीछे जाहिर है उसके पीछे 120 की एक डंडा लगनी पड़ेगी और वो डंडा जो लगेगी वो उसको काम नहीं करने देती, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये खुद ही कांग्रेस जब ये जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी के रूप में छोटी होती गई, कांग्रेस के नीतियों के कारण पार्टियां जो आपकी पार्टी थी वो कई राज्यों से गायब हो गई, कांग्रेस के नेताओं के कारण, नीतियों के कारण, उसमें से टूट के कारण, फूट के कारण, और जो भी गठबंधन की सरकारें बनी, दादा कह रहे हैं कि उसको कांग्रेस चलने नहीं देती है। और ये एक नहीं कई बार ऐसा नहीं है ऐसे तो है। देखो राज एक मिनट मेरा एक बात सुन लीजिए, आप कांग्रेस के हो, सच्चाई को सच्चाई भी कीजिए कि हमेशा तो आप बोलने तो दो, फिर मैं क्या बोलेंगे ना, मैं सच्चाई कह दूं फिर क्या, आप मेरे को बोलने देंगे तभी कहूंगा ना मैं। मतलब क्या है, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं चलने दे रही या वो खुद नहीं चल सकते, दोनों में बड़ा अंतर है। जे उनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं और खुद नहीं चल सकते और फिर दोष कांग्रेस को देते हैं, ये तो गलत बात है। मेरा कहना क्या है, जो धर्मानी जी कह रहे हैं उस बात को मैं और इसको स्पेसिफिकेशन करूंगा कि जब तक आर्थिक मुद्दों पे आधारित हो के, देश के मुद्दों पे आधारित हो के जब तक चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। आज क्या है, यूपी में प्रॉब्लम था। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। आज मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, लेकिन कोई आदमी, कोई भी चैनल क्या उनसे ये पूछे कि मोदी जी आपकी क्या नीतियां हैं, क्या मुद्दे हैं, देश के लिए क्या क्या हैं, ये 15 मुद्दे आप देश के लिए कोई है? यदि वो मुद्दे ठीक हैं, उनके साथ जो गठबंधन करेगा तो वो उससे बंधेगा। आज पर्सोनिफिकेशन क्या हो रहा है, एक आदमी के नाम से हो रहा है जो कि देश के हित में नहीं है और इसीलिए गठबंधन टूटते हैं। गठबंधन का मतलब गांठ बांधना। गांठ किसकी बांधोगे? आर्थिक नीति की गांठ नहीं बांधोगे तो कैसे बांधोगे? आज आर्थिक नीतियां दुनिया में 3 हैं, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद।
आप इन तीनों में से किसी न किसी पार्टी को एक के साथ जोड़ोगे और यहाँ तो तमाम वाद एक साथ चलते हैं। ये तीनों वाद हिंदुस्तान में गठबंधन बना के चल चुके हैं। नहीं, इसीलिए साम्यवाद भी, समाजवाद भी और पूंजीवाद भी। इसीलिए तो जी गलती है आज, इसीलिए तो गलती है आज। मोदी जी से पूछे कि आप समाजवाद को समर्थन करते हैं, ये साम्यवाद को, कांग्रेस जो 10 साल से गठबंधन चला रही है, कांग्रेस जो 10 साल से गठबंधन चला रही है, इससे पहले समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद को साथ लेके सरकार दादा ने भी चलाया 2004 से 2009 तक। नहीं, जब तक आर्थिक नीति पे नहीं चलेगी तो नहीं होगा। गठबंधन का क्या है? गठबंधन कुछ नहीं होता। गठबंधन का मतलब राजनीतिक सुविधा लेना आज हो रहा है, जो कि गलत है, देश के लिए गलत है। और इसीलिए गठबंधन से पहले जब तक मुद्दे आधारित नहीं होंगे और उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, इतने तक गठबंधन टूटेगा। एक बात सुनिए, टूटेगा गठबंधन। हमारे संविधान में जब बनी थी उसके बाद हमने इसमें साम्यवाद की बात भी रखा, पूंजीवाद की तो था ही, तो सब लेके जब नेहरू जी ने बनाया था और सब दृष्टिकोण से हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए थे कि भाई कुछ हमारे अपने होना चाहिए, सभी प्राइवेट में नहीं आना चाहिए, निजी नहीं होना चाहिए, वो दृष्टिकोण एक था। वही कांग्रेस आज के दृष्टिकोण में पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं जी। अब ये जो दृष्टिकोण की फर्क है, नहीं, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, तमाम वाद यहाँ पे एक ही वाद है, वो है सत्तावाद। आप सत्ता के लिए तमाम चीजें करते हैं, सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी 10 साल से ऐसे गठबंधन में है जिसके खिलाफ आप लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्यों दोष देते हो? बीजेपी भी तो, बीजेपी भी तो थी, और कम्युनिस्ट भी तो कांग्रेस के साथ थे। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि कांग्रेस सत्ता में ज्यादा रही। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, कहना चाहता हूं कि जब तक मुद्दों पे आधारित चुनाव का गठबंधन नहीं होगा, शुरुआत कहां से होगी? आप 10 साल से एक गठबंधन की सरकार को, ये चैनलों का काम भी है। आज आप बताइए कि मोदी साहब, आप 10 मुद्दों पे, देश के कौन से मुद्दे आपके? मैं तो मुद्दा पे बात कर रहा हूं, आप मोदी पे बात कर रहे हैं। मुद्दा पे जा रहा हूं, आप मोदी पे जा रहे हैं। मेरा सवाल है मुद्दा जो आप, मैं मेरा सवाल मुद्दा है, आप सवाल मोदी पे पूछ रहे हैं। मुद्दे मोदी से आप पूछो, मैं कह रहा हूं आप मुद्दा पे बात करिए। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से एक गठबंधन की सरकार दूसरी गठबंधन की सरकार चला रही है, उसमें किसी तरह की सामाजिक, आर्थिक किसी नीतियों पे कुछ एक ऐसी बात थी जिसके साथ आपको सरकार चलाना चाहिए था? वो थी क्या? नहीं थी। नहीं, वो नींव आपने नहीं रखा। नहीं, बहुत सी बातें थी, लेकिन जैसे हमने, अब आप कांग्रेस के की बात कर रहे हो, तो क्या कांग्रेस ने आरटीआई दे के देश को गलत किया? जगदीश जी, वो प्रचार चल रहा है, उसके लिए करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी, ये तमाम, उसमें विज्ञापन निकल रहा है, विज्ञापन चल रहा है। आप विज्ञापन, आप तो बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, मैं तो ये चाहूंगा कि आप जो बात करें उससे देश को कुछ दिशा मिले, देश को दिशा मुद्दे होंगे। आप राहुल गांधी की तरह तो बात नहीं कर सकते हैं कि हमने हर चीज के लिए वुमेन रिजर्वेशन दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट दिया है, हम तमाम। आप कम से कम ये बात तो करें कि देश को। एक चीज मैं बताऊं, मैं मान लिया, मैंने जो उन्होंने कह रहे हैं कि आरटीआई उन्होंने दिया, आरटीआई किसने दी? यूपीए सरकार ने दी। यूपीए सरकार के अंदर कितने सारे थे हम भूल गए। कांग्रेस में कितने सारे नेता थे जब कांग्रेस थी, कांग्रेस जब थी, पार्टी ना, जब कांग्रेस थे, उसमें सुभाष बोस थे, उसमें सब कुछ थे, हम भूल गए। ऐसे मेरा कहना, इसमें बड़ी बातें हैं। अभी भी जो है, अभी कहो कि 2G की जो है, इसके भी तो यूपीए की सरकार की है, तब कहेंगे भाई सीडब्ल्यूजी भी यूपीए सरकार की नहीं है, इसमें वो गठबंधन की मजबूरी है। गठबंधन, सीडब्ल्यूजी तो गठबंधन, आरटीआई तो कांग्रेस, खाद्य सुरक्षा कांग्रेस, खाद्य सुरक्षा कांग्रेस, और कुल घोटाला गठबंधन। ये जो है पुस्तक हमारे हक में होंगे वही कहेंगे, हम हमारे हक में नहीं जा रही, वो लगता है। ये बात ईमानदारी से है कि जो बात हमारे हक में नहीं है वो हम नहीं बोलेंगे। देखिए, मसला ये है कि वो जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं वो बार बार मोदी से तो पूछना चाहते हैं प्रोग्राम क्या है। मोदी देश के हित में नहीं, ये भी इन्होंने तय कर दिया है, लेकिन मनमोहन सिंह देश के हित में थे 10 साल से, ये नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा राज कर चुकी है और बड़ा दावा भी करती है कि उन्हें राज करने का वो है, वो ये बता दें
उन लोगों के बारे में सवाल ना खड़ा करें जो अभी अनपढ़ हैं, जिनको जो अभी जिस तरीके से कहें कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि ममता क्यों छोड़ के गई आपको? मेरा सवाल यह है कि डीएमके के आपके साथ क्यों छोड़ के गई? आप तो बड़े नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, आप विचारों की बात कर रहे हैं। क्यों आपको 2014 का चुनाव फिर दोबारा से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है? यह इशू कहां आता है? कहां है आपके मुद्दे? क्यों नहीं आप पार्टियों से पहले सहमति बना रहे? क्यों आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए सबको एक आना चाहिए? तो आप अगर बहुत मैच्योर हैं और आपने राजनीति बहुत सीखी है और दिखाई है और देश में राज किया है, तो आपके पास क्या है? आप मोदी से तो पूछ रहे हैं, वो तो नौसिखिया है, नया है। आप उससे तो बार बार पूछ रहे हैं, अपना बताएं। जब इस देश में भ्रष्टाचार की बात होती है तो इनके राजकुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार घोटालों को रोकने के लिए हमने आरटीआई लेके आए। इनसे जब भी पूछो भुखमरी क्यों है तो कहते हैं हम फूड बिल ले आए। इनसे पूछो कि भाई शिक्षा क्यों है तो कहते हैं हम आरटीआई ले आए। इनसे पूछो बेरोजगारी क्यों है तो कहते हैं मनरेगा ले आए। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आरटीआई आ गई थी और इतने दिन से ला रहे थे और उस आरटीआई को इतना ढंढूरा पीटा जा रहा है तो किसी का जवाब नहीं है। आप बार-बार कह रहे हैं दिलीप, लास्ट में कह रहा हूं कि अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पे इतना लंबा राज किया है और बहुत एक्सपीरियंस पार्टी है, बड़े मैच्योर लोग हैं, इनको एफडीआई पे भी समर्थन के लिए सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां सवाल मोदी से या बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, अपने गरेवान के जवाब तो दे कि इन्होंने देश का क्या बेड़ा गर्क किया है और कहां राज्यों के अंदर सवाल है कि बेड़ा गर्क किया, सवाल है देश को इससे निकाला कैसे जाए। क्या गठबंधन की सरकार जो है देश को इस स्थिति से, जो पूरे तरह से आप चाहे आर्थिक क्षेत्र में जाए, राजनीतिक क्षेत्र में जाए, सामाजिक क्षेत्र में जाए, रोजगार पे जाए, स्वास्थ्य पे जाए, शिक्षा में जाए, हर तरफ आप प्रचार कितना भी कर लें, लगातार टीवी पे कर लें, आप अखबारों में डाल दें, लेकिन सच्चाई जो हकीकत है जमीनी वो कुछ और है। इससे निजात दिलाने के लिए कैसी सरकार और किस तरह की सरकार बननी चाहिए, क्या गठबंधन की कैसी सरकार बने? अगर विकल्प गठबंधन ही बचा है तो गठबंधन की सरकार किस तरह से बने, कैसी सरकार बने, उसका आधार क्या हो, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।